नमस्कार। बिहार में जो है ड्रेसर का एग्जाम सुबह 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। और आपको पता ही है कि जब तक स्कोर कार्ड नहीं जारी होगा बाकी की प्रक्रियाएं शुरू नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल अभी शुरुआती स्टेज है ये। बस एग्जाम्स हुए हैं, एग्जाम्स होने के बाद से आंसर की जारी किया गया है और उसके बाद अभी स्कोर कार्ड जो है आना बाकी है। उसके बाद स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद फिर जो है एक तरीके से जो है ऑब्जेक्शंस के लिए जो है लिंक जारी किए जाएंगे और उसके बाद से जाकर के ज्वाइन होगी। तो कई अभ्यर्थी अब ये सोचने लगे हैं कि जो है क्या ये जो भर्ती है, ये जो भर्ती जो है अगले साल जो है कब तक क्लियर हो पाएगी। तो इन सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्कोर कार्ड को लेकर क्या अपडेट आई है, कि स्कोर कार्ड कब तक जारी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मुझे पता है कि आप सभी बहुत धैर्य रखे हुए हैं, क्योंकि जो कई महीने एग्जाम्स हो जाने के बाद भी अगर स्कोर कार्ड नहीं जारी हो तो ये थोड़ा सा जो है चिंता वाला विषय हो ही जाता है। तो आपको पता है कि जो है बिहार में ड्रेसर की जो भर्ती आई थी, सीटों की संख्या थी 3326। और मैं एक बात और भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि ये जो है लेवल 2 का जॉब है। किसका जॉब है जी? लेवल 2 का जॉब है। तो कई ऐसे कमेंट्स आए हैं कि जो है 8वां पे कमीशन लागू होगा तो उसमें जो है सैलरी कितनी होगी। तो इसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी, स्पेशली हम बात करेंगे कि ड्रेसर की जो है सैलरी 8वां पे कमीशन के बाद से क्या हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज हो सकता है कि शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाए 8वां पे कमीशन वाला। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 3326 सीटों पर भर्ती आई थी और इसमें जो है तमाम चीजें हुई, जो है रिलैक्सेशन वगैरह मिले और फिर जो है अंततः जो एग्जाम्स हुआ। एग्जाम्स होने के बाद से जो है आंसर की जारी किया गया और आंसर की जारी होने के बाद से सभी अभ्यर्थी स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। तो एक बात आपको समझ लेना होगा यहाँ पे कि देखिए, जो स्कोर कार्ड है वो तो जारी होगा, लेकिन आपको पता है जो आंसर की में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, आंसर की में जो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पे है। बॉर्डर पॉइंट पे इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपको पता है कि जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है जो है, यूआर कैटेगरी का जो है पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स है, बिना नॉर्मलाइजेशन के नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपका 40 मार्क्स आना चाहिए तो आप पास माने जाएंगे। अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका भी 40 मार्क्स ही होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए बीसी कैटेगरी से आते हैं, BC2 कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी का सबसे पहले समझिएगा, जिसे कहा जाता है आपको 36.5 नंबर आएगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ईबीसी की बात करें, एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास, तो जो है इनके लिए 34 हो जाता है। वहीं हम बात करें एससी के लिए, एसटी के लिए, तो यहाँ पे 32 हो जाता है। और किसी भी कैटेगरी की अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, चाहे आप जनरल की हों, चाहे ईडब्ल्यूएस की हों, चाहे ओबीसी की हों, तो आपके लिए क्या हो जाता है? आपके लिए हो जाता है 32 मार्क्स, ठीक है, फीमेल के लिए। तो इतना जिनका आ रहा है, ये बॉर्डर पॉइंट है, तो ये जिनके भी बॉर्डर पॉइंट्स में नंबर है उनको जो है मन में ये रहता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। जब भी एग्जाम्स एक से अधिक शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन का ये जो है फार्मूला है, ये रूल ही समझिए एक तरीके से, कई बार नंबर जो है 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक क्या हो जाता है, घट भी जाता है और 2 3 4 नंबर बढ़ भी जाता है। और कई बार आपका नंबर सेम भी रह सकता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है, ठीक है, बहुत माइनर से पॉइंट्स में इधर से उधर हो सकता है। तो ये जो है तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। तो अब आपके मन में ये चल रहा है कि आखिर ये जारी होगा कब? ये बात तो हम लोग कई महीने से सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बीटीएससी अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो एक बार 27 तारीख को डेट दिया गया, फिर जो है तमाम खबरें आई कि सब कुछ रेडी हो गया है, अब जो है दशहरा बाद हो जाएगा। अब जो है खबरें आई है, मैं आपको बता दूं कि जो है चुनाव बाद जो है इसमें अब जो है ये स्कोर कार्ड जारी होगा चुनाव बाद। बीच में कुछ खबरें ऐसे भी चल रही थी कि जो है बीटीएससी और टीसीएस के बीच जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसको जो सट आउट कर लिया गया है। टेक्निकल टीसीएस कौन सा है? टीसीएस वो कंपनी है जो आपका एग्जाम्स ली है, टीसीएस ही आपका स्कोर कार्ड जारी करेगी, टीसीएस ही आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना के देगी। लेकिन जो
पेपर वर्क है वो काम कौन करेगा, वो बीटीएससी करेगा। जैसे कि बीटीएससी जो है लिंक वगैरह बनाने का काम है वह जो है कौन करता है, वो टीसीएस करता है। तो टीसीएस और बीटीएससी को लेकर जो है बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो ऐसी खबरें आई है कि जो है अब ये मामला खत्म कर हो गया है, मतलब अब जो है सहमति बन चुकी है। अब जो है चुनाव बाद जो है जारी होगा, क्योंकि आपको पता है जो है कई बार ऐसा हो देखा जाता है कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि चुनाव के दौरान जो है कई चीज़ों पे जो है रोक लग जाती है, ठीक है। तो जो है हो सकता है कि जो है स्कोर कार्ड वगैरह जारी करना इसी रोक के दायरे में आता हो सकता है। तो जो है अब बीटीएससी तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली है नहीं इन सारी भर्तियों को लेकर के, तो जो है कहा होगा कि छोड़ो क्या ही परमिशन लेना है, और जो है अब चुनाव बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 14 नवंबर के बाद जारी करेंगे। देखिए ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ये वाली बातें कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं है, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक खबरें आती है कई बार जब बीटीएससी जो अभ्यर्थी पहुँचते हैं तो बीटीएससी के द्वारा ऐसी बातें कही जाती है कि नहीं हम लोग काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और अच्छी बात है, उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जो है चुनाव के तुरंत बाद जो है ये जो है स्कोर कार्ड जारी हो जाए और तमाम प्रक्रियाएँ आगे बढ़े, और ताकि जो है ये जो है भर्ती जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, 2026 में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि जब भर्ती आई थी अप्रैल के आसपास तो ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव का पहले पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ तो हुआ नहीं, केवल एग्ज़ाम्स ही हो पाए, ठीक है। तो अब स्कोर कार्ड जो है अब चुनाव बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो एक लाइन में आप समझ लीजिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रेसर की भर्ती है ये 3326, इसका स्कोर कार्ड जो है अब चुनाव बाद यानी 14 नवंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही स्कोर कार्ड जारी होगा स्क्रूटनी होगा, और स्क्रूटनी के बाद से जो है आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, और डीवी होने के बाद से ऑब्जेक्शन का लिंक जनरेट होगा, आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है कई लोगों का मन में जो सर्टिफिकेट्स को लेकर जो है चल रहा है कि हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं होगा, तो ये सारा का सारा जो है नोटिस वगैरह जारी करेगा बीटीएससी के द्वारा, तो ये बातें जो है आपको पता चल पाएगी कि जो है कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं होगा। अभी किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ करके डिग्री लिया हुआ है, पढ़ करके आप सर्टिफिकेट लिए हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आप जो है कॉलेज देखे भी नहीं है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। ये सच्चाई है और यही बात जो है आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से यही है कि जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो ट्रेजर की भर्ती है वह कैंसिल वगैरह नहीं होने जा रही है। अपने मन से ये सारी बातें आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी ट्रेजर की जो भारी तादाद में कमी है, क्योंकि जो है भर्ती लगभग 15-20 साल पहले हुई होगी, जिसका कोई आधिकारिक आंकड़ा देखने को भी नहीं मिलता है कि कितना हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। तो भर्ती लंबे समय से नहीं आई थी, और इतने लंबे समय के बाद भर्ती आए और कैंसिल हो जाए तो बिहार की स्वास्थ्य विभाग की जो स्वास्थ्य विभाग जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और चरमराते चली जाएगी। तो अब इसको सुदृढ़ करना है, अच्छा करना है, तो ड्रेसर की ज़रूरत है। तो एक ड्रेसर बहुत ही समझिएगा कि ना होता है, एक बहुत जो है बड़ी जो है रोल निभाते हैं जो है हॉस्पिटल में। कोई इमरजेंसी में पहुंचता है तो वहाँ पे भी ड्रेसर का रोल आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है कि चुनाव तक जो है आप इंतजार कीजिए, वोट दीजिए और अपने हिसाब से अपने मुद्दे को देखते हुए वोट दीजिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि जो है फलाने आदमी कह रहा है या फलाने जाति का है तो हम उसे वोट दे देंगे। आप समझिए, देखिए कि आपके लोकल लेवल पे कौन क्या कर सकता है, उस हिसाब से वोट जरूर कीजिए। वोट नहीं देने से कुछ नहीं होगा, वोट देने से ही कुछ होगा। तो आप वोट कीजिए और जो है चुनाव तक इंतजार कीजिए, चुनाव के बाद आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपका जो इस वीडियो पे क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको 8वां पे कमीशन के बाद से ड्रेसर की सैलरी कितनी होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।